दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 और ताज़ा बड़ी खबरें बताएंगे। कैसे दोस्तों इजराइल को कर दिया है पूरी तरीके से अमेरिका ने बैन, नहीं आ सकते अब यहूदी जो है अमेरिका में। आखिरकार कैसे हमास ने दोस्तों इजराइल का नाक में जीना किया हराम, कैसे हमास के लड़ाकों ने इजराइल को कर दिया ढेर, और आखिरकार क्यों ईवीएम बैन का मुद्दा लगातार तुल पकड़ रहा है। ईवीएम बैन की मांग संसद में क्यों आखिरकार भड़क गए संजय सिंह, बताएंगे संजय रावत। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाकर सपोर्ट कीजिए। आपको बताते चले अमेरिका ने कर दिया बड़ा ऐलान, नहीं आने देंगे अब यहूदियों को अमेरिका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले यहूदियों के वीज़ा पर बैन लगा दिया गया है। अब यहूदी अमेरिका में नहीं जाएंगे। इसका कारण है कि गाज़ा में लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं और इजराइल मानने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बताते चले गाज़ा में इजराइल जो है वो खूनी खेल खेलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद गाज़ा के कई लोगों की अब तक जान जा चुकी है। अमेरिका का कहना है कि फिलहाल यहूदी यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। आपको बताते चले ईवीएम को लेकर खड़ा हुआ बवाल, ईवीएम को किया जाए बैन। दरअसल आपको बताते चले जब से कांग्रेस खास कर 2% से हार गई, मतलब बहुत कम मार्जिन से, जिस जीत को हम जीत भी नहीं कह सकते बीजेपी की। हाँ, मध्य प्रदेश उसने अलबत्त एक बड़े मार्जिन से जीता है और इसी पर सवाल उठ रहा है। 2% तो फिर भी समझ में आता है राजस्थान और छत्तीसगढ़, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बड़ा गेम हुआ है जिसको लेकर लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराती बीजेपी, ईवीएम में गड़बड़ी है। आपको बताते चले ईवीएम के मामले में बुरी तरीके से अब फंस गई है, क्योंकि तमाम विपक्ष चाहे वो दिग्विजय हो या संजय रावत हो, हर कोई इस पर सवाल उठा रहा है। एक बार फिर से आपको बताते चले दोस्तों हिजबुल्लाह ने मचा दी तबाही, इजराइल में घुसकर मारा इजराइल के गुर्गों को। दरअसल आपको बताते चले इजराइल फिलिस्तीनियों की जान ले रहा है, अब इसका बदला हिजबुल्लाह उससे ले रहा है। हिजबुल्लाह ने अमेरिका के इजराइल के अंदर घुसकर जो है यहाँ पर दमादम फायरिंग की। यही नहीं, हिजबुल्लाह ने पहली बार इजराइल के अंदर कदम रखा। आपको बता दें अब तक तो हिजबुल्लाह उसके वहीं से कंट्रोल कर रहा था सब कुछ धमाके, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने इजराइल को ललकार दिया है। और ललकारने का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि अब वो कहकर अंदर घुस रहा है हिजबुल्लाह और पूरी तरीके से जो है यहाँ पर धूम धड़ाका मचा डाला है। इसका मतलब तो एक ही होता है दोस्तों कि हिजबुल्लाह के आगे पूरी तरीके से फेल हो गया है इजराइल, क्योंकि हिजबुल्लाह की जो एक हमें ताकत दिखाई दे रही है, हिजबुल्लाह की जो एक पावर नजर आ रही है, वो साफ लोग देख पा रहे हैं। एक बार फिर से आपको बताते चले दोस्तों मनोज झा ने पूरे पार्लियामेंट को हिला डाला। मनोज झा का बयान सुनने वाला, मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री को लोगों ने 2014 में इसलिए नहीं चुना था कि वो मंदिर और मस्जिद की दीवारें नापते फिरे, जमीनें नापते फिरे कितनी है। उन्होंने कहा देश की जनता से उन्हें आपको इसलिए चुना था क्योंकि आपने कहा था कि आप हर साल 2 करोड़ नौकरियां दोगे बेरोजगारों को, लेकिन बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने कहा मुझे कहने की जरूरत नहीं। हंडेक्स की रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत में भुखमरी सबसे ज़्यादा है, लेकिन इस पर भी उन्होंने कहा कि सरकार नहीं बोलती। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को आपको फ्री अनाज देना पड़ रहा है, अब इससे ज़्यादा और मैं क्या बताऊं, गरीबी पर बोलने की कोई क्षमता बचती ही नहीं है। एक बार फिर से आपको बताते चले दोस्तों इजराइल और हमास के युद्ध में अरब देशों की एंट्री, तमाम ओआईसी का जो है यहाँ पर 57 मुस्लिम देशों के संगठन ने कर दिया ऐलान, तत्काल में लगा दो तेल पर रोक, ऐसे चलता रहेगा वरना ये सब कुछ। आपको बताते चले अब तक अरब देश सिर्फ 200 मुंह से पक पक कर रहे हैं, अब तक कोई बड़ा एक्शन लिया नहीं गया है। बार बार ये कहना कि हम अरब तेल पर रोक लगा दो या फिर बार बार मीटिंगें करना, डिसाइड करना, ये समझ में नहीं आ रहा है। या तो अगर आप सपोर्ट करते हो फिलिस्तीन को तो आपको भी कुछ करना चाहिए फिलिस्तीन के समर्थन में, जैसे हमास कर रहा है फिलिस्तीन के लिए। लेकिन आप समझिए ये तमाम मुस्लिम देश सोच रहे हैं कि बस हम अभी बयानबाजी में ही है, कोई भी अभी कुछ एक्शन बड़ा लिया नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है अगर आपको एकजुटता दिखानी है तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय रावत बोले सब कुछ बीजेपी फैलवाती है, कोई इंडिया गठबंधन में दरार नहीं है, आने वाले समय में पता चल जाएगा कि पीएम फेस कौन है। दरअसल संजय रावत का कहना है कि अगर किसी ने कोई मुद्दा उठाया तो उस पर बात होगी। ममता बनर्जी का कहना है कि पीएम ममता बनर्जी और नीतीश का कहना है कि फिलहाल जल्द से जल्द पीएम के चेहरे पर चुनाव हो जाना चाहिए कि कौन बनेगा इंडिया गठबंधन का पीएम। लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है राहुल गांधी ही बनते। अब हो सकता है कांग्रेस की 3 जगह हार हो गई तो अब कांग्रेस की तरफ से कोई नाम सामने ना आए, लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर चेहरा अगर कोई है दोस्तों तो वो राहुल गांधी ही है। राहुल गांधी इस देश के सबसे पॉपुलर नेता है प्रधानमंत्री के बाद। देखिए दोस्तों कांग्रेस की जो हार हुई है वो राहुल गांधी की वजह से नहीं हुई है, बल्कि जो जीत हुई है तेलंगाना में वो राहुल की वजह से हुई है।
हार का जिम्मेदार कमलनाथ है मध्य प्रदेश की, और जाहिर सी बात है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो 2-2% से हार गई कांग्रेस, जो कि 2% कुछ होता ही नहीं है, ये आप भी जानते हो। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस हार गई। इसका जिम्मेदार कौन है? कम से कम दोस्तों पूरी कांग्रेस है, और ख़ास करके मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, क्योंकि इन बड़े फैसलों को उन्हें खुद लेना चाहिए। और कम से कम यहाँ पर भी एक वो बनाना चाहिए था दोस्तों पूरा माहौल कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हूती विद्रोहियों के आने से थर थर काँप रहा है इजराइल। हूती विद्रोही मचाएंगे तबाही। दरअसल दोस्तों हूती विद्रोहियों का ऐलान है कि वो फिलहाल पूरी गाज़ा पट्टी में जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं उसको नज़र में बनाए हुए उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, फ़लस्तीनियों के ऊपर अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे हूती विद्रोही। आपको बता दें इससे पहले भी हूती विद्रोही जो है पहले वाले, जब ये रुका नहीं था कहीं ना कहीं ये जंग, तब हूती विद्रोहियों ने एक बड़ा अपना वो निभाया था फ़र्ज। ऐसे में अब फिर से माना जा रहा है कि हूती विद्रोहियों का ये बड़ा कदम कहीं ना कहीं जो यहाँ पर एक बड़ा झटका देता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि हूती विद्रोहियों के सामने यहाँ पर बुरी तरीके से फेल होते हुए नज़र आ रहा है तमाम लड़ाके, क्योंकि हूती विद्रोही दोस्तों ख़तरनाक माने जाते हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, जिसको सपोर्ट करते हैं ये लोग उसी को सपोर्ट करते हैं। आपको बताते चले, संसद में गरजे इमरान प्रतापगढ़ी, मोदी सरकार को जमकर घेरा। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि आज रेलवे की हालत बद से बदतर हो गई है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि आज रेलवे में लोग ये पूछकर गोलियां मार रहे हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है। दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र की रेल में 3 मुस्लिमों को गोली मार दी थी ये पूछकर एक पुलिस वाले ने कि तुम लोग कौन हो, उनका धर्म देखकर। जिसके बाद अब इमरान प्रतापगढ़ी ने भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि रेलवे की हालत इतनी बदतर है कि बेचारा आम इंसान लटक लटक कर जा रहा है लोकल ट्रेनों को। उन्होंने कहा कि बुलेट लोकल ट्रेनें बन गई हैं और लोकल ट्रेनें अब बुलेट बन गई हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक माह से कहते थे कि हम जो है यहाँ पर हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज़ में बिठाएंगे, लेकिन वो हवाई जहाज़ कहाँ है दोस्तों, और किस हवाई जहाज़ में बिठाने की बीजेपी बात कर रही थी, ये कहीं ना कहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला है। क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज़ में बिठाएंगे, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से बीजेपी गिर गई है। आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग में लिया जाएगा एक बड़ा फैसला। इस जंग के चलते दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से जो यहाँ पर इजराइल हमास की एक वो हो सकती है डील। दरअसल अमेरिका अब लगातार दबाव बना रहा है कि फ़िलहाल इजराइल और हमास की इस डील में एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा और इन दोनों को कहीं ना कहीं रोका जाएगा। लेकिन आपको बताते चलें हमास और इजराइल की ये जंग रुकती हुई फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। हालांकि फ़ैसले तो कई बड़े बड़े कई बार लिए गए, लेकिन आपको बताते चले इजराइल और हमास की इस जंग में एक नया मोड़ आता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आपको बताते चलें इजराइल जो है वो गाज़ा पट्टी के लोगों पर ज़बरदस्त तरीके से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं वो घिरे हुए हैं। आपको बताते चलें एक बार फिर से जो है यहाँ पर दोस्तों संसद से लेकर सड़क तक मचेगा हंगामा। उद्धव ठाकरे ने अडानी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, अब निकालेंगे अडानी के खिलाफ जो है यहाँ पर दोस्तों मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों उद्धव ठाकरे ने अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि अडानी जो है यहाँ पर लूटपाट कर कर जो धारावी में जो ज़मीन देना है ख़ास कर उन ज़मीनों में घोटाले कर रहा है। दरअसल पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। ठाकरे का कहना है कि फ़िलहाल अडानी जो 300 फुट ज़मीनें दे रहा है लोगों को, धारावी के लोगों को, उसके बजाय 300 फुट के बजाय उन्हें 400 से 500 फुट मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अपने आवास से धारावी तक यानी कि अडानी का जो ऑफिस है वहाँ तक हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि सरकार ने दोस्ती के चक्कर में अडानी को ये कब्ज़ा दिया है, ख़ास करके ये वो दिया है कॉन्ट्रैक्ट, जिसको लेकर उन्होंने जमकर भड़ास भी निकाली और अब बीजेपी के ऊपर उन्होंने हमला बोल दिया। लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान। लालू प्रसाद यादव बोले कांग्रेस हारी नहीं है बल्कि कुछ 2-3 नेताओं ने उनको हरवाया है। आपको बता दें लालू प्रसाद यादव का कहना है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उसने तेलंगाना जीता है। और दोस्तों आप समझिए ये तमाम राज्यों की, हिंदी राज्यों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ये क्यों भूल रहे हैं कि बीजेपी को कांग्रेस ने पूरे साउथ से साफ कर दिया है। ना बीजेपी कर्नाटक में है, ना वो दोस्तों तेलंगाना में तो खैर थी भी नहीं, लेकिन तेलंगाना से उसको भारी कर दिया। अब ये बात तो साफ़ है कि भैया जैसे राहुल गांधी की वहाँ हार हुई है, अगर ये राहुल की मान रहे हैं तो वैसे ही प्रधानमंत्री की तेलंगाना में हार हुई है। लेकिन पूरी मीडिया दोस्तों एक जोन में बस एक ही चीज़ बार बार रटे जा रही है। और आप लोग मैं यकीन से बोल सकता हूँ आप वीडियो खोलने में भी डरते होगे कि अरे यार वही एक ही चीज़ बार बार दोहराया जाना, करारी हार। इससे पहले बीजेपी 2 राज्य करारे तरीके से हारी, कर्नाटक हारी, उसका कोई पता नहीं चला। इससे पहले हिमाचल में बुरी हार हुई थी उसकी, अभी कर्नाटक जीत लिया उसने। हाँ ये बात सच है कि दोस्तों मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सबसे बड़ी गलती थी। कमलनाथ
ने ही मध्य प्रदेश की कहीं ना कहीं एक तरीके से वाट लगवाने का काम किया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हमास के समर्थन में उतरेगा दोस्तों तुर्की का बड़ा ऐलान, वो हमास को फिर से संवारेगा गाज़ा को। आपको बता दें तुर्की ने ऐलान किया है कि वो गाज़ा को फिर से संवारेगा। तुर्की का कहना है कि फ़िलहाल गाज़ा पट्टी के लोगों को परेशान किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये, तुर्की ने यह भी ऐलान कर दिया कि जितने भी गाज़ा पट्टी में नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई वो करेगा, मतलब पूरा काम वो कराएगा। आपको बता दें इससे पहले भी तुर्की के अर्दोगान ने बड़ा बयान दिया था, जहां पर उनने इजराइल के जो राष्ट्रपति है दोस्तों उसको गाज़ा का कसाई बता दिया है। उनका साफ कहना है कि ये गाज़ा का कसाई है जो कि वहाँ के लोगों की जानें ले रहा है। अब ये मामला बहुत बढ़ चुका है, इसमें गाज़ा के कसाई वाले मामले भी सामने आ चुके हैं। आपको बताता चलूँ, फिलहाल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ले आएंगे। इंडिया गठबंधन ने दोस्तों फिर से बनाई अपनी रणनीति। दरअसल इंडिया गठबंधन ने अपनी नई रणनीति अब चेंज कर दी है। बताया जा रहा है इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति के साथ साथ काफ़ी और चीज़ें में भी बदलाव करेगा। जैसे कि अब आपको बताते चले, अब बड़ा फैसला लिया जाएगा जल्द से जल्द, जो है यहाँ पर ख़ास करके जो सीट शेयरिंग का जो मामला है वो जल्दी किया जाएगा। क्योंकि आपको बताते चले अब 2024 शुरू हो चुका है और कभी भी मोदी सरकार ये ऐलान कर सकती है कि लोकसभा के चुनाव आ गए। भले ही 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, वो कभी भी कर सकती है, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए आपको बता दें, क्योंकि बीजेपी जानती है कि लोकसभा और राज्यसभा का कुछ आपस में लेना देना नहीं है। जैसे लोगों ने शिवराज सिंह चौहान को जिता दिया, वैसे ही दोस्तों प्रधानमंत्री को लोग हराएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि 10 साल हमने सरकार को दिए, लेकिन 10 साल में क्या कुछ हुआ। और दोस्तों आप समझिए, सिर्फ विकास का नाम लेकर के हाँ हमने विकास कर दिया, ये एक अजीब और गरीब सिचुएशन बन जाती है। क्योंकि फ़िलहाल अभी ये चीज़ें आपको और मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस मैटर पर सरकार बात करेगी। लेकिन फ़िलहाल देखना ये होगा कि आखिरकार इतना ज़्यादा क्या होने वाला है। क्योंकि आपको बताते चले अब ये मैटर बढ़ चुका है और ख़ास कर तमाम सरकारें इस पर फैसला लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों आपको बताते चलें बैकफुट पर आए। दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। दीदी बोली ईडी सीबीआई के बल पर बीजेपी करती है लोगों को डराने धमकाने की कोशिश। दरअसल दोस्तों उन तमाम बीजेपी के नेताओं के मुंह पर तमाचा पड़ा है जो अनसेफ बताते थे बंगाल को। क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों, तमाम जो देशों की रिपोर्ट आती है उसमें ममता बनर्जी का राज्य सबसे सेफ बताया गया है। जी हाँ, अब आप समझिए, बीजेपी के नेता आए दिन ये कहते थे कि कोलकाता मतलब जो बंगाल है वहाँ पर जाना ख़तरनाक है, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है दोस्तों खुद सरकार की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ममता बनर्जी के शहर को सबसे नंबर 1 बताया गया है और कहा है सबसे सुरक्षित देश है, मतलब सबसे सुरक्षित जो है राज्य है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा ममता बनर्जी को कॉम्प्लीमेंट मिला है, जिससे बीजेपी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई होगी। आपको बताते चले हमास इजराइल की जंग में फाइनली जो है यहाँ पर दोस्तों अब सऊदी अरब की एंट्री होने वाली है। सऊदी अरब ने पूरी तरीके से मन बना लिया कि वो किसी भी तरीके सपोर्ट नहीं करेगा इजराइल को। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल को जो सपोर्ट किया भी जा रहा था उसको रोकना भी चाहिए था, क्योंकि इजराइल इस वक्त पूरा फ़ायदा उठा रहा है, ख़ास करके उन लोगों का जो लोग कहीं ना कहीं उसको अपनी दोस्ती यारी दिखा रहे हैं, सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। आपको बताते चले अब मामला गड़बड़ाने वाला है, क्योंकि इस सिचुएशन में अब एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। और एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल आने वाले समय में काफ़ी चेंजेस भी हमें इन पार्टियों में देखने को मिलेंगे। इन पार्टियों में बदलाव की बहुत ज़रूरत हो चुकी है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद दोस्तों आपको बताते चले बदल गए नतीजे। अखिलेश यादव बोले फिलहाल पार्टी में कोई जोड़ तोड़ नहीं है, सब लोग हम लोग एक हैं, ये सब कुछ बीजेपी का काम है। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन में कोई भी तोड़ नहीं है। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन पहले भी एकजुट था और अभी भी एकजुट है। अखिलेश यादव ने बताया कि दरअसल जिस दिन भी कांग्रेस ने मीटिंग बुलाई थी उस दिन कोई भी फ्री नहीं था, इसलिए इस मीटिंग को जो है यहाँ पर डेट चेंज कर दी गई है। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल हम सब लोग साथ हैं, साथ में मिलकर नई रणनीति बनाएंगे और नए तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा कि इंडिया गठबंधन में कौन पीएम फेस होगा। दरअसल दोस्तों कांग्रेस की हार के बाद ऐसा लग रहा है अब ये लोग कांग्रेस के ऊपर हावी होना चाह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब तक तो सब सुर में सुर मिला रहे थे कि हमारे पास तो बहुत सारे नाम हैं, हम किसी को पीएम बना सकते हैं। लेकिन अब इन लोग के कुछ लोगों के सुर बदल रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी हुई या फिर दोस्तों अखिलेश यादव हुए, क्योंकि ये लोग शायद कांग्रेस से इसलिए भी चिढ़ गए हैं कि कांग्रेस ने वोट सीट शेयरिंग पर बात नहीं की थी जो अभी राज्यों में चुनाव हुए। आपको बताता चलूँ फिलहाल हमास की दोस्तों
एक अटैक ने पूरे इजराइल को कर दिया दोस्तों पूरी तरीके से जो है यहाँ पर तहस नहस। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, अब इजराइल ऐसी जगह पर हमले कर रहा है जहाँ पर फ़िलिस्तीन ऐसी जगह पर हमले कर रहा है हमास के दोस्तों इजराइल के पूरे परखच्चे उड़ चुके हैं। आपको बता दें चले हमास के झगड़े देखकर पूरी तरीके से बौखला उठा है इजराइल। आपको बता दूं यही नहीं, इजराइल ने कुछ ऐसी जगहें ढूंढ डाली हैं जहाँ से दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है हमास को, वो सॉरी जो है यहाँ पर इजराइल को, क्योंकि हमास के इन अटैकों के बाद पूरी तरीके से बौखला उठा है इजराइल को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो इन चीज़ों से कैसे बाहर आए। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल हमास के इस कदम ने इजराइल को दोस्तों एक बड़ा घातक सबूत दिए। आपको बताता चलूँ फ़िलहाल अब है देश में बदलाव की ज़रूरत, ये सरकार बदलेगी। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले तेजस्वी यादव ने कहा इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद अब जल्दी फैसले होंगे। उन्होंने कहा जल्दी ही फैसला लेकर ये बता दिया जाएगा कि आने वाले समय में कहाँ कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, सीट शेयरिंग पर बात हो जाएगी। उन्होंने कहा जो भी बात होगी वो हम मीडिया को ज़रूर बताएंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि फ़िलहाल कांग्रेस ने एक बड़ा राज्य जीत लिया है और जाहिर सी बात है कि फ़िलहाल ये बड़ा राज्य जीत लिया है तो कहीं ना कहीं इस वक्त उन्होंने उसको भी घेर दिया है। लेकिन आपको बताते चलें फ़िलहाल काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर एक वो आ चुका है और ऐसे में सरकार की जो नीतियाँ हैं उस पर भी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल सरकारों से लेकर दूसरी चीज़ें भी जो है यहाँ पर तमाम यहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है। और ऐसे में दोस्तों अब हमें काफ़ी कुछ नए चेंजेस देखने को मिलेंगे ताकि हमें एक नया कहीं ना कहीं भारत देखने को मिले। जो चीज़ें हो रही हैं इंडिया में उसको लेकर बहुत गुस्सा है विपक्ष, और विपक्ष चाहता है कि फ़िलहाल बीजेपी और सरकारें ये बदल जाएं। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से हमास और इजराइल की जंग में दोस्तों एक बड़े पैमाने पर होगी जो है यहाँ पर हूती विद्रोहियों की एंट्री। हूती विद्रोहियों के साथ दोस्तों आपको बताते चले फ़िलहाल इस वक्त इजराइल का पंगा चल रहा है, क्योंकि इससे पहले इजराइल की कई शिपों को हूती विद्रोहियों ने रोक दिया था। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है कि हूती विद्रोहियों ने ये क्यों किया था। हूती विद्रोही अच्छे से जानते थे कि फ़िलहाल इस वक्त काफ़ी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए हूती विद्रोहियों के उन कामों को रोक दिया गया था। लेकिन अब हमें आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि फ़िलहाल हूती विद्रोही जो हैं वो इज़राइल से किस तरीके से बदला लेते हैं, क्योंकि आपको बताते चलें फ़िलहाल इज़राइल जो है दोस्तों वो कई चीज़ों पर पीछे दिखाई दे रहा है। और अब एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि हूती विद्रोहियों के इन कारनामों से पूरी तरीके से बौखला उठा है इज़राइल। और इज़राइल के ये मर्तबे दोस्तों कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो यहाँ पर फेल होते हुए नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ अब एक नए पैमाने पर जा रही है और ख़ास कर हूती विद्रोही और इज़राइल के बीच का ये मुकाबला भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हूती विद्रोहियों ने साथ देने का वादा किया। आपको बताते चलें दोस्तों फ़िलहाल चेंजेस की है ज़रूरत। जी हाँ, आपको बता दें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ संसद में जमकर गरजते हुए नजर आए खरगे बोले हम तो हर हाल में आ जाते हैं, लेकिन ज़रा उन्हें डांट लगाइए जो आते नहीं हैं संसद में। प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए खरगे ने एक तरीके से बिना नाम लिए तंज कस दिया। आपको बताते चले दरअसल बीजेपी और ख़ास करके प्रधानमंत्री हमेशा गायब ही रहते हैं संसद से। इसको लेकर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा और ये भी कहा गया कि फ़िलहाल जानबूझकर संसद में नहीं आया जाता है। अब संसद को लेकर उन्होंने बड़ी बात की है और कहा है कि फ़िलहाल संसद में आना चाहिए। अब एक चीज़ तो साबित हो चुकी है कि फ़िलहाल संसद की इस कार्रवाइयों को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल दोस्तों आने वाले समय में हमें काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। और ऐसे में ये बड़े वो हुए ख़ास करके बदलाव, इन चीज़ों पर हमें सोचना होगा, विचार करना होगा। जहाँ पर हारी है कांग्रेस उन चीज़ों में भी बदलाव की बहुत ज़रूरत है। आपको बताते चलें दोस्तों आने वाले समय में ही जो है यहाँ पर इज़राइल होगा कमज़ोर, क्योंकि हमास के कुछ ऐसे लड़ाके हैं दोस्तों जो कि अब तक नहीं उतरे थे। आपको बताते चलूँ दरअसल हमास के कई ऐसे लड़ाके हैं दोस्तों जो सुरंगों में घुसे हुए हैं और सुरंगों से ही वो इज़राइल का पता लगाने का काम कर रहे हैं कि कहाँ से इज़राइल को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। दरअसल आने वाले समय में एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है, इज़राइल हमास की इस जंग में पूरी तरीके से जीत जो है वो हमास की होगी, क्योंकि आपको बताते चलें फ़िलहाल अब काफ़ी बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। और इज़राइल का तो आपको पहले ही पता है दोस्तों कि फ़िलहाल इज़राइल जो है वो कहीं ना कहीं हमास के आगे पूरी तरीके से फेल हो रहा है। इससे पहले भी जो है पूरी तरीके से ये चीज़ें की गई हैं और इसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए एक बड़ा पैमाने की ज़रूरत है। अब देखना ये भी होगा कि आने वाले समय में जो कुछ चीज़ें होंगी ख़ास कर उन पर क्या